आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में हूं और ये सौसर तहसील है। यहाँ पर बौद्ध युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और मेरे साथ में है मुकेश बागड़े जी, जो कि बौद्ध युवक युवती परिचय सम्मेलन जो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं हमेशा ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और इस समिति के ये अध्यक्ष भी हैं। मुकेश जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। जय भीम। जय भीम। और आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को कराने का आपका उद्देश्य क्या है? सुरेश जी, ये आयोजन जो है ये पिछले 17 सालों से चल रहा है। बौद्ध युवक युवती परिचय सम्मेलन समिति के माध्यम से पिछले 17 सालों से ये आयोजन सौसर क्षेत्र में हो रहा है। वर्तमान परिवेश में क्या है कि दौड़भाग भरी ज़िंदगी में सब अपने परिवार में लगे हुए हैं, पैसे कमाने में लगे हैं, नौकरी में लगे हैं, परिवार में लगे हैं। और हम अगर देखेंगे तो जो रिश्ते हैं, जैसे हमारे यहाँ बालक है, बालिकाएं हैं, एजुकेशन के चक्कर में बहुत सारी उम्र हो जाती है। नौकरी के चक्कर में हम समाज में समय नहीं दे पाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब हमारे परिवार में यदि युवक युवती आए तो शादी लायक हो जाती है और तब हम परिवार के लोग घर के बाहर अपने बच्चों का मंगल परिणय कराने के लिए निकलते हैं, तो परिवार के लोगों को बहुत तकलीफ जाती है। बौद्ध युवक युवती परिचय सम्मेलन एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हम बच्चों के बायोडाटा बुलाते हैं। सौसर ही नहीं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। आज का जो हमारा आयोजन है इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 स्टेट से युवक युवतियों का पंजीयन हुआ है। और इस आयोजन के माध्यम से हमारा ये भी उद्देश्य है, बाबा साहब ने भी कहा था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक समाज एक सूत्र में नहीं बनेगा तब तक किसी भी समस्या का समाधान और किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। इस समिति के माध्यम से हम एक और जहां बाबा साहब और बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं, साथ ही साथ युवक युवतियों का परिचय कराते हैं। बाबा साहब ने इक्वालिटी की बात की थी। भारतीय संविधान ने हमें समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्वता दी है। बाबा साहब ने नर और नारी को एक समान समझा है, इक्वालिटी की बात की है। यहाँ पर पहले पर्दा प्रथा होती थी, स्त्रियों को, युवतियों को बाहर निकलने का अधिकार नहीं होता था, शिक्षा का अधिकार नहीं होता था। संविधान के कारण बाबा साहब ने वो अधिकार दिया है। तो आज जो युवतियाँ यहाँ पर आएगी, अपना जीवन साथी चुनेगी, ये बहुत बड़ी बात है। पुरानी परंपराओं में ये होता था कि माँ बाप रिश्ते तय कर देते थे, बेटियों को पता ही नहीं रहता था। पर आज संविधान के कारण, बाबा साहब अम्बेडकर के कारण हमारे समाज की बेटियाँ या देश की कोई भी बेटियाँ हो, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, संविधान ने दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज की बेटियाँ भी बेबाकी के साथ में आए। उसको कैसा जीवन साथी चाहिए, वो अपने जीवन साथी के प्रति क्या चाहती है, कितना पढ़ा लिखा चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन साथी के बारे में वो क्या सोचती है, ये इस मन से कहती है। इसलिए मुकेश भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे नाम है बौद्ध युवक युवती परिचय सम्मेलन, तो बौद्ध मतलब उसमें कोई जाति नहीं हुई, तो यहाँ पे जो भी युवक या युवती आएंगी तो उनकी जाति या उनका जो क्या क्या सरनेम वगैरह देखा जाता है, वो सब भी है यहाँ पे कि? बिल्कुल, जाति की कोई बात नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। हम इक्वालिटी की बात करते हैं। हम बाबा साहब के चाहने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और जो व्यक्ति संविधान को मानता है वो जाति को नहीं मानता। बाबा साहब कहते थे, आई एम ए फर्स्ट इंडियन, आई एम ए लास्ट इंडियन। मैं पहला भारतीय हूँ और आखिरी और भारतीय हूँ। तो यहाँ पे कोई जाति बंधन नहीं, यहाँ पे कोई भी समाज का व्यक्ति आकर अपना परिचय दे सकता है, पंजीयन करा सकता है, विवाह कर सकता है, बशर्ते समिति के कुछ रूल्स और नियम हैं, उसको उनको फॉलो करना पड़ेगा। सभी का स्वागत है, सभी समाज के लोगों का यहाँ पर स्वागत है। अच्छा, ऐसे जो कार्यक्रम आपने कार्यक्रम कराया है, इसमें यदि कोई एंट्री लेना चाहता है, प्रवेश लेना चाहता है, तो इसकी फीस वगैरह क्या रहती है? जी मित्रों, क्या होता है, ये जो आयोजन होता है बिना धन के कोई आयोजन नहीं लगता। आज ये आयोजन कर रहे 1 लाख रुपये का हमको इनको खर्चा आता है। हम इसमें 300 रुपये एक शुल्क लेते हैं, पंजीयन शुल्क लेते हैं। मात्र 300 रुपये? मात्र 300 रुपये, मात्र 300 रुपये हम पंजीयन शुल्क लेते हैं। और उस पंजीयन शुल्क के माध्यम से ये सारी व्यवस्था जो है, हॉल, डेकोरेशन, भोजन, ये सारी व्यवस्थाएं हम उसी खर्चे से करते हैं। साथ ही साथ साल भर बौद्ध युवक युवती परिचय सम्मेलन समिति के माध्यम से हम आयोजन भी करते हैं। समिति ने एक और बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है। विगत कुछ महीनों से हम घर घर में संविधान पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। भारतीय संविधान का प्रियम्बल का वाचन करते हैं, उसी से हम किसी भी कार्यक्रम का आयोजन शुरू करते हैं। साथ ही साथ हमारा उद्देश्य है कि घर घर और हर कार्यालयों में संविधान पहुँचे, इसलिए हमारे द्वारा संविधान का भी प्रतिदिन
या उत्सव पे या फिर बाबा साहब या समाज में जन्मे हुए महापुरुषों के जन्म दिवस पुण्यतिथियों के अवसर पर संविधान के प्रियम्बल का भी वितरण किया जाता है। और आज आधुनिकता का ज़माना है, हर बाप अपने बेटे या बेटी के लिए घर घर जाकर रिश्ते की बात भी नहीं कर सकता है। तो ये एक मंच है, ये एक माध्यम है कि आप अपने बेटे और बेटियों की जानकारी हमें दीजिए, समिति को दीजिए, हम आपके बच्चों के लिए, क्योंकि आपाधापी का जीवन है, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है। कोई भोपाल में, इंदौर में है, ग्वालियर में, जबलपुर में है, उसको यदि सौसर छिंदवाड़ा की लड़की ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढेगा। तो ये एक मंच है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी है। चलिए मुकेश जी, बातें बहुत सारी है, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। मैं दोस्तों दर्शकों से बोलना चाहता हूं कि जो भी हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, कि देश के किसी भी हिस्से के हैं, यदि आप डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी हैं, यदि आप बुद्धिस्ट हैं, तो इस प्रकार के आयोजन आपको करना चाहिए। मुकेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि आपाधापी की ज़िंदगी में यदि हम अपने बच्चियों के लिए अगर रिश्ते खोजना चाहते हैं तो रिश्ते खोजना बहुत ही मुश्किल की बात होती है। और हम जब ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जितने भी इच्छुक लोग होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ आने से उनको पता चल जाता है कि ये लड़का इतना पढ़ा है या लड़की की ये योग्यता है, उसका नंबर उन्हें मिल जाता है, परिवार से वो रूबरू हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से शादी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर दहेज या बहुत सारी ऐसी जो कुरीतियाँ हैं समाज में, वो सब नहीं होती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो अंतर्जातीय विवाह की जो बात डॉक्टर बाबा साहब चाहते थे, यहाँ पर बुद्धिस्ट जो है उसमें कोई जाति बंधन नहीं है। जो भी बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं ऐसे सारे लोग यहाँ पर आए हैं। हम आपको इस कार्यक्रम की और भी झलकियाँ दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि जो युवक और युवती आए हैं उनसे कुछ लोगों से भी बात करेंगे। मुकेश जी, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। मुझे जैसे भी लड़के मिले, पढ़ी लिखी हो ना हो, सब चलेगी, क्योंकि एडजस्ट नहीं करेंगे तो एडजस्ट होएगा नहीं। लक्ष्मीदास बोरकर, मेरे माता का नाम तारकेश्वरी बोरकर और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/9/1993। मैं एक वोकेशनल टीचर के रूप में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पीपल आर्मी में जॉब करता हूँ और मेरी सैलरी है 20,000 रुपये पर मंथ। और मैं एक ग्रेजुएट लड़की चाहता हूँ जो मुझे और मेरे परिवार को लेके चले। मेरा हुआ है पॉलिटेक्निक इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस बी इन सिविल इंजीनियरिंग। मैं वोकेशनल टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। बहुत मेरे पिताजी का नाम भैयालाल ढोके है, वो एक शिक्षक है। मेरी माता का नाम यशोधरा ढोके है। मेरा एजुकेशन एमएससी केमिस्ट्री और बीएड किया हुआ है मैंने, और मैं अभी वर्तमान में गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा नाम षष्ठी गोडबोले है। मेरे डैडी का नाम श्री देवराव गोडबोले है। मेरी मम्मी का नाम नीलिमा गोडबोले है। हम फैमिली मेंबर 4 है। मेरी छोटी सिस्टर है और मैंने BA LLB किया है। डेट ऑफ बर्थ 13/8/1994 और अभी फिलहाल मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। और मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझे समझे, इक्वल समझे, सभी को कम ज़्यादा ना समझे, बाबा साहब के उसूलों पे चले और प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों चलेगा। जी, मेरा नाम करिश्मा सुरेश महाने है। मैं नागपुर से आई हूँ और मैं नागपुर सुगर नगर में रहती हूँ। और मीन्स अच्छा नेचर का होना चाहिए, बाबा साहब का फॉलोअर होना चाहिए। अच्छा, बाबा साहब का फॉलोअर होना चाहिए बोलते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका करिश्मा बहाने जी, आपने अपना परिचय दिया।